बागों से गलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से गलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। चला के बागों का बोझ सुने सदा बोझ सुने पीछे सफाया। हर पाल सामने क्या विशेषता इस तुलसी की कि तुलसी में निशा रंग है, कलमल कल सुबह किसी भी नहीं, कली के मल से, कली के प्रभाव से, कौन सा प्रभाव? उस प्रभाव जिसके आज हम लोग अधीन हो चुके हैं। और थे वहां सूत जी तप कर मेरी, अब कैसे थे कि विख्यात तत्पदर्शी थे वो, नाना विषयों की ज्ञाता थे, और रोचक पुरानी गाथाओं के अति प्रवीण विख्याता चार वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और 108 उपनिषद श्री सूत जी महाराज को कंठस्थ याद थे। क्या है अंग्रेजी, उसमें आप कुछ भी बोल लो, कुछ भी पूछ लो, बता देंगे हिंदी के बारे में। ये ध्यान रखें कि जब तक धर्म में रुचि नहीं होगी, धर्म में आस्था नहीं होगी, तब तक आप लोगों को विधि की प्राप्ति नहीं होगी। तो सूत जी महाराज बहुत विद्वान थे, बहुत यशस्वी थे, तेजस्वी थे। अब उनके कितने शिष्य थे बताए आप लोगों को? अगर कोई पूछे आज से 50 साल पहले कारवारी में कितने घर थे, मुट्ठी भर घर थे, उंगलियों पे गिन लेते थे। आज देखो समझने वाली बात है, जिस समय जनसंख्या बहुत कम थी, उस समय की अवधि में श्री सूत जी महाराज के 88,000 शिष्य थे। कितने ये तो मुनि कृपालु कहिए, उत्तम व्रत आराधन क्या है, और कलयुग में मन इच्छा फल को निर्वाला साधन क्या है। कलयुग में मन इच्छा फल निर्वाला साधन क्या है। ये तो मुनि कृपालु कहिए, उत्तम व्रत आराधन क्या है। ये तो मुनि कृपालु युग में इच्छा फल को देने वाला साधन क्या है। युग में इच्छा फल को देने वाला साधन क्या है। देने वाला साधन क्या है। देने वाला साधन क्या है। अच्छा देखो के लिए कि सत्यदेव की ये लेखा देखो सबसे निराली है, और किए गए
फल को किए गए कर्म को तुरंत बताने वाली है, हम तुरंत बताने वाली है, बताने वाली है, तुरंत बताने वाली है। सत्यदेव की कथा देखो सबसे निराली है, देखो सबसे निराली है, देखो सबसे निराली है। ये गरीबों के बल को तुरंत बताने वाली है, तुरंत बताने वाली है, तुरंत बताने वाली है। ये जो कथा है और धन्य धन्य गोविंद बोला ऋषियों की बात सुन बोले ऋषियों के मुखार विंद से वाक्य सुन करके श्री सूर्य जी महाराज हो गए। लोक हिताय आया, दूसरों के हित के लिए प्रश्न किया है, अपने हित के लिए नहीं। किसके लिए? तभी तो कहते हैं कि वृक्ष का मुंह नहीं फल बके, नदी न संचेरी, और परमार्थ के कारण साधन धरा शरीर। वृक्ष जैसे अपने फल अपने आप नहीं खाते और नदी अपने जल को अपने आप नहीं पीती, वैसे ही साधु सन्यासी महात्मा लोग अपनी देह को लोक हिताय दूसरों के हित के लिए धारण करते हैं। दुखों की निवृत्ति हो जाएगी, लेकिन इस विधि को जानने की 4 नियम है। कितने नियम? पहला नियम वार्तालापम निषेधः, क्या नहीं करना है? और जो मुझे लग रहा है पीछे वाले भी कर रहे हैं कि कथा में आकर के जो बातें करते हैं, कथा में आकर के जो बातें करते हैं, अगले जन्म में वो कौवे होते हैं, अगले जन्म में वो कौवे होते हैं। कथा में आकर के जो बातें करते हैं, अगले जन्म में वो कौवे होते हैं। देखो आया है दरबार सामने,
आगे भूला सब बिगड़ार सारे आगे भूला सब बिगड़ार सारे कलिया जन जन करे सुंदर हाय बनाया रहे सलामत हाथ सलामो जिसने तुझे सजाया। देखो बहुत सुंदर भाव है परमात्मा के चरणों में कोई भी वस्तु निवेदित करो वो सुंदर होनी चाहिए। कहते हैं बागों से गलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया बागों से गलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया हाथ सका रोज जिसने मेरा कार्य भ्रमण करना, मैं तीनों लोक में घूमता घूमता पृथ्वी लोक में गया और वहां जाकर के मैंने सभी को दुखी देखा। क्या देखा? पहले ये बताइए भगवान, वो सब दुखी क्यों है ये प्रश्न की नहीं, हम सब लोग दुखी क्यों होते हैं, कभी विचार किया? तो श्री भगवान कहते कारण है कि करे मैं प्रधान
विश्व चिराखा तो जैसे करे विश्व सबसे पहले इनकी संगति खराब है। कैसी संगति है? दुष्ट व्यक्तियों का संग करते हैं। किसका संग करना चाहिए? कि प्रथमा भगति सुन कर सबसे पहली भक्ति है भगवान की चरणों का आशीष लेकर के तुम अच्छे व्यक्तियों का संग करो। इसका संग करो, अच्छे व्यक्तियों का संग करो, अभी आपकी स्थिति अच्छी हो सकती है। जो संग में अच्छे बैठोगे, संग का मतलब क्या है? बिनु सत्संग विवेकीन होई, राम बिनु सुलभ न सोई, राम बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेकीन होई, श्री भगवान कहते हैं बिना संतों की स्वर्ग में जाए हुआ है। लक्ष्मी उसके घर में बसती सदा सुखी श्रद्धा विधि से श्रद्धा विधि से करता है। लक्ष्मी सदा सुखी भगवान कहते हैं मंडप की रचना करें और भगवान का सुंदर पूजन करें, कलश की स्थापना करें, पंचांग देवताओं का पूजन करें, शालिग्राम भगवान को स्नान कराएं कि आटे का कसार बना सत्यदेव के समक्ष धरे और कहने का सुंदर गदवी पर सत्यदेव को भेंट करे। कहने का सुंदर गदवी पर सत्यदेव को भेंट करे। आटे का कसार बना सत्यदेव के समक्ष धरे कहने का सुंदर बनाकर के भगवान को पंच मिठाई का भोग लगाए। इस प्रकार से मेरी पूजा अर्चना वंदना करेगा, उनके सभी दुख दुर्गताओं को दूर कर दूंगा। विष्णु भगवान की जय। वो कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भविष्य तर जाएगा। प्यारे कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भविष्य तर जाएगा। पार भविष्य तर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भविष्य तर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी,
उसने कहने से डर जाएगा, पारी लव से डर जाएगा, उसने कहने से डर जाएगा, पारी लव से डर जाएगा, उसने कहने से डर जाएगा, पारी लव से डर जाएगा, देखो ये भैया की यही जिनकी इच्छा थी हम धाम में जाए, भगवान नाम की चरणों का आश्रय ले, नहीं आ सकते तो दूसरी प्रणाम करके भगवान की कथा श्रवण करे, परमात्मा को पूर्ण फल प्राप्त कराएगा। ये कहना भूली वाले से, ये कहना भूली वाले से, कभी ये बंसी वाले अब छुड़ा आंसू बता बहुत दूर से सोचे कथा में आने की, कोई जाए तो की सिद्ध मेरा पहला कोई जाए तो सिद्ध मेरा तो आ नहीं पाया, एक भी तो आ नहीं पाया, मेरा परिणाम भगवान के बिहारी लाल की
राजा थे। किसका पूजन करते हो और किसी देव के चरणों में भाव समर्पण करते हो। राजा कह रहा है कि संतान प्राप्ति है तू नारायण पूजन करता हूँ, सत्यदेव के चरणों में भाव समर्पण करता हूँ, सत्यदेव के चरणों में भाव समर्पण करता हूँ। संतान प्राप्ति है तू नारायण पूजन करता हूँ, नारायण पूजन करता हूँ, सत्यदेव के चरणों में भाव समर्पण करता हूँ, सत्यदेव के चरणों में भाव समर्पण करता हूँ। अब जब राजा कहता है भाई मैं भगवान नारायण की पूजा कर रहा हूँ संतान प्राप्ति के लिए, तो साधु नाम का बनिया कहता है मुझे 20 वर्ष की विधि बतला दीजिए। विधि को जानकर बड़ा प्रसन्न हुआ, अपने घर आकर के अपनी पत्नी लीलावती से कहता है ये आज हमारे राजा ने हमें सुंदर व्रत बताया है, उसको हम तब करेंगे हमारे कोई संतान हो जाएगी। ऐसे अपनी स्त्री को आश्वासन दे देता है और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। लीलावती पति सहित आनंदित सांसारिक गर्भवती हो जाती है और 10वें महीने में उसके कन्या रूप रत्न उत्पन्न होता है। इसका जन्म हुआ कन्या रूप रत्न। आजकल लोग कन्याओं को बोझ समझने लगे हैं, लेकिन शास्त्र में इसको रत्न की उपाधि दी। अब नाम रखा गया, क्या नाम रखा? कलाओं से दूर है। आज के बच्चों का नाम रखते हैं चंटी बंटी गंटे बंटी सब। ये तो नाम मत दो गुणा। अगर बच्चे का नाम सनकी है वो कभी ज्ञानवान नहीं हो सकता, बेचारा सनक हो जाएगा। इसलिए अच्छा सुंदर नाम रखो, इसका मतलब अच्छा हो। तो कलावती नाम रखा गया। अब लीलावती अपने पति से कहती है स्वामी जो कथा का संकल्प किया था उसको भी कर लीजिए। अब साधु वैश्य में लालच आ गया कि प्रिय इस कन्या के विवाह के समय कथा को करेंगे। पतिव्रता स्त्री थी, जैसे आपका धीरे धीरे व्यतीत हुआ। कलावती कन्या बाल्यकाल से भोगन से कुमार से किशोर से युवावस्था को प्राप्त होकर जवान हो गई और साधु वैश्य कांचन नगर में जाता है और कन्या का रिश्ता पक्का कर देता है और कुछ दिनों के बाद उसका विवाह कर देता है। लेकिन दुर्भाग्यवश भगवान की कथा को भूल जाता है। भगवान नारायण नाराज हो गए, श्राप देके जाओ तुमको महाकाल कठिन दुख होगा। देखो एक बात ध्यान रखें, दुख हमें क्यों मिलता है? परमात्मा की याद बनी रहे इसलिए हमें दुख मिलता है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे लगो और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख गाएगो। घर में आग लग जाए ना तो कुआं नहीं बनता, पहले से व्यवस्था बना के रखने में। इसलिए सुख में परमात्मा का सुमिरन करते रहो। एक विशेषता और बता दो मैं आपको, देती है और हम लोग जब बुढ़ापा आएगा जब भगवान का भजन करें तो जवान है भैया, अभी कैसे भजन करें? भजन की कोई उम्र नहीं है, कोई अवस्था नहीं है। जब मुंह में दांत नहीं होगी राम की जगह लाम बोला जाएगा। क्या बोलोगे? लाम लाम। क्या बोलोगे? क्योंकि शब्द गंतव्य है, आलभ्य है, औष्टभ्य अलग अलग है ना। जो दांत के शब्द तो दांत से ही बोले जाएंगे ना। ये ध्यान रखें, मनुष्य को परमात्मा का नाम लेने के लिए उम्र की आवश्यकता नहीं है। जब समय हो, भगवान ने समय केवल
6 मिनट का मांगा है। कितने मिनट का मांगा है? प्रमाण के सही। एक घड़ी आधी तो बुनियाद, वो तुलसी चल चारा की हर पे कोटि अपरा। आज तो लोग घंटा घंटे कहते हैं ना, श्री भगवान कहते हैं घड़ी पल। तो आज भी जन्मपत्री मंडली हमारे आचार्य गढ़ जी बैठे हैं, बड़े सुंदर मनोज्ञ हैं हमारे गढ़ जी और सुंदर अच्छे स्वभाव के हैं। आज इन्हीं के चरण कमलों से मैं यहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ। वैसे हमारे यहाँ के महंत शुक्ला और कमेटी के सभी जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, इनके मन में भगवान ने सुंदर कोई बात डाली कि आज छोटी सी कथा भगवान के मार्ग से हो जाए। हम तो तुच्छ है, कुछ नहीं जानते। मनुष्य तो गलतियों का पुतला है, जीव वही है कि जो भगवान के चरणों का अनुसरण करता रहे। एक घड़ी 24 मिनट की होती, 24 की आधी 12 और 12 की आधी सो दुनिया। 6 मिनट का भगवान ने मांगा है, तो ज्यादा समय नहीं मांगा। 6 मिनट भगवान का ध्यान कर लो, उद्धार हो जाए। आज भगवान की असीम कृपा, साधु वैश्य तो भगवान ने श्राप दिया जो कठिन दुख होगा। दुख हमें भगवान का स्मरण करने के लिए मिलता है, लेकिन क्या होता है कि हम लोग तब भी स्मरण नहीं करते, तो वो दुख जो है जरा पीड़ा बन जाता है। तो बाद में आधी जरा पीड़ा काल के ग्रास में डाल देती है। आज साधु वैश्य दामाद व्यापार करने चले गए, के नगर में गए। वहां भगवान को दंड देते हैं। 2 चोर अलग धन को चुरा करके भागते अपने पीछे आते हुए सिपाहियों को देख करके बड़े भयभीत होते हैं। अब कहाँ दौड़ते दौड़ते कहाँ पहुंचे? जहाँ साधु वैश्य दामाद सो रहे थे। अब धन को उनके पास रखा, अपना आप लक्षित हो गए, छिप गए। अब धन को जब साधु वैश्य दामाद के पास सिपाहियों ने देखा, बिना विचार की ही राजा के पास उनको ले गए और राजा उनको बड़ी भारी जेल खाने में डलवा देता है। अब आप लोग अनुमान लगाइए, यदि घर का कमाने वाला कमा करके नहीं लाएगा तो घर की क्या दुर्दशा होगी। इधर लीलावती कलावती परेशान रहने लगी थी। कलावती कन्या महाभूमि किसी ब्राह्मण के घर में जाके क्या देखती है? भगवान नाम का पूजन हो रहा है, भगवान नाम की चर्चा हो रही है। इसलिए बैठी कथा सुनने के लिए नहीं, पूजा करने के लिए नहीं। यहाँ पे प्रसाद मिलेगा, भोजन मिलेगा, आवश्यकता आविष्कार की जननी होगी। पूजा पूर्ण हुई, भोजन किया, प्रसाद लिया। मेरी माँ भी भूखी है, एक पत्नी अपनी माता के लिए प्रसाद देती है। और जैसे लीलावती के हस्त पर कलावती कन्या प्रसाद खाती है, लीलावती का अंतःकरण उजागर हो जाता है। उसको याद आती है अपने भगवान के नाम का संकल्प किया था कि भगवान की कथा करेंगे, नहीं की। मेरे पति और दामाद घर को लौट आए, मैं यथा वैभव विस्तार से आपका पूजन करूंगी। आज भगवान की सृष्टि, अभी तो कहते हैं भाव के भूखे हैं भगवान, भाव ही बस सारे हैं, और भाव से जो भजे भव से बेड़ा पार है। परमात्मा भाव के अधीन है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहित भटि छल जीवन भावा, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं गाना, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं गाना, श्री भगवान कहते हैं जिनका निर्मल मन है वो जन मुझे प्रिय है।
आज भगवान की निर्मल वाणी निर्मल पुकार सुन करके प्रसन्न हो गए और राजा चंद्रकेतु को भगवान स्वप्न दिखाते हैं कि राजन, जो तुमने दो वैसे कहते को पकड़ा को शीघ्र छोड़ दो, जो धन तुमने उनसे छीना है वो 4 गुना करके उनको लौटा दो। अगर नहीं दोगे राज्य धन और पुत्रों से फिर तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। इतना कहकर के भगवान की सुवाणी चुप हो जाती है। प्रातः काल पर राजा अपने ब्राह्मणों को, अपने ज्योतिषों को, अपने सभासदों को सबको अपना स्वप्न सुनाता है। सबके सब यही निर्णय लेते कि यह वाक्य परमात्मा के मुखारबिंद का वाक्य है, सत्य है। आप दोनों वैसे कहते को छोड़ो, तुरंत जेल से वैसे कहते को बुलवाता है। जो कुछ धन उनसे छीना था 4 गुना करके उनको लौटाता है। वो राजा को प्रणाम करके अपने घर को प्रस्थान करते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा
लक्ष्मी नारायण भगवान की। हे दंडी, क्यों पूछते हो? क्या कुछ रुपए पैसे देने की इच्छा है? परंतु मेरी नौका में तो लता पत्राधिक घास फूस बेल पत्यादि भरे हुए हैं। अच्छा एक बात है, भगवान के सामने कोई झूठ बोलेगा तो चलेगा? भगवान तो अंतर्यामी है ना, घट घट वासी है। आज भगवान ने कह दिया तथास्तु तत्र अस्तु, जैसा आपने कहा है ऐसा ही होगा। इतना देखो, गलती हम करते हैं। पुराने लोग कहते थे कि बेटा करनी करके क्यों पछताए, और पेड़ बोया बबूल का तो आम कहाँ से खाए। मनुष्य कर्म तो कर लेता लेकिन उसका परिणाम की नहीं सोचता। इसका क्या परिणाम होगा, इसका क्या प्रभाव होगा, इसका क्या फल होगा। आज साधु वैश्य जब अपनी नाव में घास फूस इत्यादि देखता है तो मूर्छित होकर के गिर जाता है। होश आया, रो रहा है, गिरा रहा है। तब दामाद जी कहते ससुर जी क्यों रो रहे हो? ये सब दंडी स्वामी ने कि आप इनकी शरण में जाओ। तो भगवान की शरण में जाता है कि मैंने चादर ओढ़ी के कैसे बारी निहारे मैंने चादर ओढ़ी के कैसे। किसकी वस्तु नहीं है? मनोरंजन, मन को जो रंजन करे वो मनोरंजन है। मन के रंजन की वस्तु नहीं है, कथा नहीं है, ये आत्मरंजन की कथा है। किसकी है? जब अपना कल्याण चाहो तो भगवान के चरणों में आ जाओ। आज भगवान के चरणों में बारंबार साधु वैश्य स्तुति कर रहा है तो प्रभु प्रसन्न होके जैसा धन था वैसा ही कर देते। धन को पाकर बड़ा प्रसन्न होता है, घर के लिए प्रस्थान करता है। और जब घर के कुछ निकट पहुंचा तो अपनी दूत से कहता है कि जाओ हमारी पत्नी से कहो और द्रव्य और दामाद के सहित आए हैं, आपको बुला रहे हैं। लीलावती के भगवान की पूजा कर। अब नियम है जब तक प्रसाद ना मिले छोड़ के ना जाओ, लेकिन आपातकालीन मर्यादा नास्ति। मुसीबत का कोई समय है तो इसलिए कम से कम कथा में 2 व्यक्ति बैठे, एक बैठा रहे, चुपचाप चला जाए। अब लीलावती कहती है पुत्री तो भगवान का पूजन पूर्ण करो, मैं तुम्हारे पिता और तुम्हारे पति को लेकर के आती हूँ। लीलावती अपना कहकर के चली गई। लीलावती कन्या का ध्यान भी अपने पति में उद्धत हो गया। तो बात का ध्यान रखें कि जब तक परमात्मा की चरणों में आपका ध्यान नहीं लगेगा तब तक कथा समझ में आने वाली है। बच्चों से कहते ध्यान लगा, क्या बोलते हैं? क्या हम ध्यान लगाए तो पढ़ते हैं या सुनते हैं? कोई पूछे ये कथा में आपने क्या सीखा, क्या सीखा आपको मिली, क्या ज्ञान अर्जन किया आपने? कुछ नहीं। ये देख रहे थे कि भैया पंडित जी ये कभी हर गया कथा पूर्ण हो गई। ये ध्यान रखें, ये आत्मरंजन का विशेष मनोरंजन का। भगवान की असीम कृपा, कलावती कन्या का ध्यान भी अपने पति से मिलने को उद्धत हो जाता है। बिना भगवान को भोग लगाए, बिना प्रसाद ग्रहण किए कलावती कन्या अपने पति को देखने के लिए चली जाती है। उससे क्या है, भगवान नारायण नाराज हो गए और कलावती कन्या के पति को नाव से जल में डुबो देते हैं।
अब पति को न पाकर के मरने की इच्छा करने लगी, तब आकाशीय आकाशवाणी होती है, पुत्री तुम हमारे प्रसाद का परित्याग करके आई हो, घर जाकर के प्रसाद लेकर के आओ, तुम्हारा पति तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। आकाश से ऐसी आकाशवाणी सुन करके कि कलावती कन्या तो दौड़ी दौड़ी जाती है, कलावती कन्या तो भोग लगाती है, सुंदरवती को पाती है, सुंदरवती को पाती है, सुंदरवती को पाती है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। कलावती कन्या आकाशीय आकाशवाणी सुनकर के दौड़ी दौड़ी घर गई, भगवान को सुंदर भोग लगाया, प्रसाद ग्रहण किया, जब वापस आई तो उसका पति उसको प्राप्त होता है, जैसे कि उसने कोई सपना देखा था और वो सपना टूट गया। मन चाही होती नहीं, प्रभु चाही तत्काल, और बलि जाता था स्वर्ग को भेज दिया बहता। ये ध्यान रखे, जो हम चाहे वो नहीं हो सकता, जो परमात्मा चाहे वो तत्काल हो जाता है। आज पति को पाकर बड़ी प्रसन्न हुई, तब साधु वैश्य मन में संकल्प करता है कि प्रभु प्रत्येक महीने की पूर्णमासी, संक्रांति या मेरे घर में कोई भी जन्मदिन, विवाह संस्कार, चूड़ा कर्म संस्कार, कोई भी शुभ कार्य होगा, मैं सर्वप्रथम आपका पूजन किया करूंगा। ऐसा संकल्प करके कई वर्षों तक जीवित रहने के पश्चात अंत में भगवान नारायण के वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। अब श्री भगवान कहते हैं, एकदा उल्का मुख नामनी राजा, भगवान प्रसाद मातेना सर्व दुखम विनाशति। कि तारा है सारा जमाना, शाम हमको बिताओ। और किससे कहेंगे? मानक सिंह बाबा जी से, बाबा जी तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको बिताओ। 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 हमको बिताओ प्रभु, हमको बिताओ। प्रभु हमको बिताओ, हमको बिताओ, हमको
छोटे छोटे बाल बाल प्रभु का पूजन करते हैं, छोटे छोटे बाल बाल प्रभु का पूजन करते हैं। नारायण के चरणों भाव समर्पण करते हैं, नारायण के चरणों भाव समर्पण करते हैं। छोटे छोटे बाल बाल प्रभु का पूजन करते हैं। छोटी छोटी भगवान का सुंदर मंडप बना करके भगवान का पूजन कर रहे। राजा गर्भ से न तो पास गया न ही प्रणाम किया। अब पूजा पूर्ण हुई, एक पत्ते में थोड़ा प्रसाद लेकर के ग्वाल राजा के पास है, राजा आप प्रसाद को ग्रहण करो। अब राजा अहंकार के वश ठोकर मार देता है, दुष्ट बुद्धि वालों, मैं सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करता हूँ, पत्ते में प्रसाद दूंगा, तुम्हारे हाथ क्या नहाए धोए हो कि नहीं हो। भागवत में बहुत सुंदर व्याख्यान होता है, बहुत सुंदर व्याख्यान आता है कि दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा सब सगाई परमात्मा केवल आपके प्रेम के, आपके भाव होते हैं। भगवान को आडंबर नहीं चाहिए, बनावट नहीं चाहिए, दिखावा नहीं चाहिए। आज भगवान दुष्ट हो गए, इतना बड़ा अहंकार। जब मैं इस प्रसाद का भोग लगा सकता हूँ, तुम्हें लगाने में क्या आपत्ति है। नाराज हो गए परमात्मा, जो कुछ धन संपदा थे सब की सब नष्ट कुछ नहीं और जब कुछ भी नहीं बचा तो क्या हो जाता है व्यक्ति भिखारी। और भिखारी कहाँ मिलते हैं ज्यादा, कल को आप देख सकते हो। अच्छा भिखारी की ज्ञान दे रहा है, अब क्या ज्ञान दे रहा है कि वो भिखारी भिखारी से मांग रहा है। किसे मांग रहा है? मंदिर के सामने बहुत भिखारी बैठे रहते हैं, वो किससे मांगते हैं? हम लोगों से। क्या हम भिखारी नहीं है? जिस दिन वो भिखारी हमसे मांगना बंद करके इस परमात्मा के चरणों में मांगना आरंभ कर देना तो उसका इसलिए मांगो उससे जो दे करके कभी मांगो। आज भी से 100 रुपये उधार ले लो, कल को मांग जाए फिर वापस भगवान, क्योंकि ये उदार स्वभाव।
तो आज राजा की जब कुसमता नष्ट हो गई, एहसास हुआ कि मैंने भगवान की प्रसाद का त्याग किया था, इसलिए मुझे दुख मिल रहा है। तुरंत बालों को एकत्रित करता है, बड़ी विधि विधान के साथ भगवान की पूजा करता है। इस पूजा को करते ही वह सब पापों से छूट जाता है, तुम्हें भगवान नारायण के वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। अब भगवान कहते हैं जिन्होंने उनके पहले ज्ञान का अगला जन्म बताते हैं, जो काशीपुर नगरी में सदानंद नाम के ब्राह्मण थे, अगले जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए, भगवान कृष्ण का ध्यान करके मोक्ष को प्राप्त हुए। और जो लकड़ी बेचने वाला कराना था, ये लोगों राज हुआ, अपने आराध्य भगवान रामचंद्र जी की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। और जो तुंगध्वज नाम के राजा थे, बड़े सुंदर भाव से श्री भगवान कहते हैं राजा दशरथ तो अपने कुल गुरु की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त हुए। और जो साधु नाम का बनिया था, मोर ध्वज राजा हुआ, अपना बेटे के आधा से आधे से काटकर शेर को खिलाकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। और जो जामुक नाम के राजा थे, निश्चय के स्वयं भी मनु हुए, सबको श्री वैष्णव भागवत करा करके भगवान नारायण के वैकुंठ लोक को प्राप्त से भक्तों ध्यान पूर्वक कथा सुननी चाहिए और समय समय पर इस कथा को अपने घर में करवाता रहना चाहिए। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण कथा प्रथमो द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचमो पारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, मानव सिद्ध बाबा की जय। मैं आया जो तबालिए ओ